हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए भारती एयरटेल बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ पे, और सीधे सैटेलाइट से। वो भी अब आपको हो गया सैटेलाइट से सीधे लिंक, सैटेलाइट से इस खबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर मैं कहूंगा, और कंपनी के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। साथ में टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए जल्दी से ज्वाइन कीजिए मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। इसके थ्रू आप अपनी सोच बना सकते हो। मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए आपको कभी किसी टिप की जरूरत ना पड़ेगी। इसीलिए ये टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज आपके लिए रेडी है। बस आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है, और ये नहीं कि कोई लाखों की फीस यहाँ पे रखी हुई है। सिंपल बेसिक फीस रखी हुई है ताकि आप चीजों को समझ पाएं, और हर तरह चीजों की तरफ मात्र 59 का ये सब्सक्रिप्शन है, और आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत अच्छी लर्निंग यहाँ पे अवेलेबल है। मैं सीधे आपको लेके जा रहा हूँ एयरटेल की तरफ। जरा ध्यान दे, भारतीय एयरटेल का शेयर 4% की तेजी फ्राइडे को इसमें देखने को मिली थी, 22 रुपए की तेजी। पिछले कुछ टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है अपने पीक पे। ये मतलब बहुत टाइम हो चुका है इसको कंसोलिडेट करते करते। लेकिन ये जो बड़ी खबर निकल के आई है उसके बारे में बात करते हैं। 2 करोड़ शेयर में यहाँ पे ट्रेड हुए, जिसमें से मैं कहूंगा कितने, फिर 25-26% की डिलीवरी भी देखने को मिली। करंट प्राइस 581 का जरूर है, लेकिन ध्यान दीजिए इस बड़ी खबर के ऊपर। ये बड़ी खबर है सैटेलाइट से। तो भाई भारतीय एयरटेल और यूके दोनों मिलके यहाँ पे सैटेलाइट फर्म को खरीद रहे हैं। अब आपको के खरीद लिया है, बल्कि डील विल अलाउ OneWeb एक कंपनी है जो कि एनहेंस्ड ब्रॉडबैंड। अब सोचिए जरा, ब्रॉडबैंड में सैटेलाइट। अब तक आपने देखा होगा कि ब्रॉडबैंड में सारी आपको डिटेल्स, पूरी लाइंस बिछी हुई दिखती है मेजरली। अब यहाँ पे सैटेलाइट OneWeb की तरफ यहाँ पे डील करी है किसने? भारतीय एयरटेल ने। अब जियो के साथ टफ कंपटीशन है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब ये ब्रॉडबैंड एंड अदर सर्विस टू मोबाइल एंड फिक्स्ड टर्मिनल ग्लोबली। अब एयरटेल एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है, वो भी ग्लोबल लेवल का। का पूरा कॉन्टिनेंट देखिए, एयरटेल का अच्छा खासा बिजनेस है। तो इसीलिए यहाँ पे एयरटेल को न केवल इंडिया के ऊपर फोकस रखना पड़ता है, बल्कि अपने ग्लोबल बिजनेसेस के ऊपर भी फोकस रखना पड़ता है। इंडियन टेलीकॉम जायंट, अभी इंडिया में अगर आप देखो तो रिलायंस जियो अभी कुछ टाइम पहले आया, लेकिन उसने आते ही फ्री की सर्विस बांट के पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस जो है उस पर कब्जा कर दिया। लेकिन भारतीय एयरटेल एक जमा हुआ प्लेयर है, जमा हुआ खिलाड़ी है, और उसके पास भी अच्छा खासा कंज्यूमर बेस अवेलेबल है। अब भारतीय एंटरप्राइजेस के साथ मिलकर यूके गवर्नमेंट ने, दोनों ने जॉइंटली परचेज किया है एक बैंकरप्ट सैटेलाइट ऑपरेटर था OneWeb नाम का, और उसको इन्होंने मिलकर परचेज किया गया है। वाइल भारतीय ग्लोबल an arm of Sunil Mittal's भारतीय एंटरप्राइजेज will also invest in a similar sum। अब देखिए बड़ी खबर तो जरूर है। अब ये एक बैंकरप्ट कंपनी है जिसको खरीदा गया, किस तरीके से इसको यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट बात है। द यूके इज कीन टू सपोर्ट OneWeb बिकॉज इट हैज बीन बेयर्ड बाय द यूरोपियन यूनियन फ्रॉम एक्सेसिंग गैलीलियो इट्स सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पोस्ट ब्रेक्जिट। जरा देखिए क्यों यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट जो है इसको सपोर्ट कर रही है अपने सैटेलाइट को एक्सेस करने के लिए। चलिए, क्योंकि ब्रेक्जिट, ब्रिटेन एग्जिट हो रहा है, और उसके साथ साथ उसके बाद उनको एक्सेस, नेविगेशन सिस्टम को एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए नहीं उन्हें कुछ ना कुछ यहाँ पे जैसे OneWeb को सपोर्ट करने के लिए एक रीजन मिल रहा है। चलिए, OneWeb ने जो कहा है कि 3.3 बिलियन का उसके ऊपर उधार है, और अब ये उधार चुकता हो जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। भारतीय एयरटेल की तरफ से ये बड़ी खबर मैं इसको कहूंगा OneWeb के ऊपर पूरा का पूरा। और ये डील जो हुई है वो $500 मिलियन की डील हुई है। चलिए, तो आपने डिटेल देखी, लेकिन कुछ और डिटेल देखेंगे भारतीय एयरटेल के बारे में। पिछले कुछ टाइम से आप देख रहे हो कि जियो में धकाधक पैसा, धकाधक डील आती जा रही है। भारतीय एयरटेल भी 3 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे अभी स्टैंड करता है। 581 का इसका प्राइस। कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, 1,50,000 करोड़ के आसपास का डेट है। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में अचानक ये जो पैसा बहा है, फेसबुक आया सबसे पहले, उसके बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके से आए, और भारतीय एयरटेल में भी अमेजोन का नाम बीच में निकल के आ रहा था, लेकिन कंफर्मेशन अभी नहीं है, बट जस्ट नाम ऐड हुआ था। क्योंकि फेसबुक जब ऐड हो गया किसके साथ, जियो के साथ, तो यहाँ पे नाम ऐड हो रहा था कि अमेजोन यहाँ पे पैसा लगा सकता है। अभी क्लैरिटी नहीं है, जब आने वाले टाइम पे अगर क्लैरिटी होगी तो शेयर का प्राइस आपको आसमान छूता हुआ दिखेगा। इंपॉर्टेंट बात। अब कुछ बारीक चीजें टेक्निकल से पहले और देखते हैं, खास करके शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो इसका, तो मेजॉरिटी तो प्रोमोटर की होल्डिंग है, बट जो पब्लिक की होल्डिंग है उसमें 38 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने 10 से 11% की हिस्सेदारी रखी हुई है। 57 करोड़ से ज्यादा शेयर जो है म्यूचुअल फंड वालों के पास
पास है, जिसमें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड, एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड, उसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की मैं बात करता हूं तो 932 ऐसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास 20% से ज्यादा की हिस्सेदारी है, यानी कि 110 करोड़ शेयर्स जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास है। अब अगर मैं और डिटेल में यहाँ पे बात करूँ तो LIC ऑफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 26 करोड़ शेयर्स है, जिसमें LIC ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इनकी हिस्सेदारी है। अब रिटेल निवेशक, देखिए भारतीय एयरटेल की बात है तो रिटेल निवेशक भी यहाँ पे 2,19,000 रिटेल निवेशक इन्वेस्टेड है। कितने? 2,19,000, और उनके पास टोटल शेयर्स हैं 2,85,00,000। बल्कि अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो रिटेल निवेशकों की भारतीय एयरटेल में बहुत कम हिस्सेदारी है। बजाय अगर देखा जाए तो बड़े निवेशक जो है 43 ऐसे बड़े निवेशक हैं जिन्होंने 2 लाख से ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगा रखा है, और ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास शेयर्स उनके पास भी हैं। तो आपने ओवरऑल इसकी शेयर होल्डिंग डिटेल देखी, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट डिटेल है यहाँ पे लर्निंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस। ये शेयर पिछले कुछ टाइम से, मैं कहूँगा 1.5 महीने के आसपास से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप शेयर को देखो तो 2007 में पीक पे था और अभी के टाइम पे 2007 के पीक वाले प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद देखिए कितना करेक्शन आया। ये पूरा को पूरा ये मान के चलिए अक्टूबर दिसंबर 2017 पे इसी हाई के आसपास था, फिर से गिरावट आती है, फिर बेस बनता है 282 के आसपास का, लेकिन उसके बाद तेजी देखने को मिलती है। तेजी के बाद अभी मार्च के महीने में करेक्शन थी और मार्च के बाद इसने वापस वो करेक्शन पूरी अपनी कंप्लीट कर ली। अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, जो हम करेक्शन की बात कर रहे थे, बिल्कुल ध्यान से देखिए इस चीज को। देखिए मार्च के महीने से पहले ही ये करेक्शन जोन में आ चुका था जब पूरी मार्केट करेक्शन में आई थी, और यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ, देखिए ये फरवरी के टाइम पे, फरवरी एंड में 1 2 3 4 5 6 7 वीक ये गिरावट में रहा, और लेकिन इतनी लंबी लोअर शैडोज क्लियरली दिखा रही थी कि भाई यहाँ पे बाइंग प्रेशर अच्छा खासा है। और ये मार्च 23 के लो के बाद फिर आई तेजी, जब शेयर देखिए 300 के लेवल से 300 350 के लेवल से भाग के किस तरीके से तेजी आई। और हमेशा की तरह एज यूजुअल कि कभी भी तेजी आएगी तो आपको करेक्शन भी मिलेगा, बस जस्ट आपको इंतजार करना है। अब वीकली चार्ट पे अगर मैं मेंबर से कहूं तो जरा देखिए, ये प्राइस हल्का सा स्लिप हुआ डाउन और प्राइस ने क्या जबरदस्त बाउंस बैक मारा है। उसके बाद वापस 20 EMA के आसपास गया, कंसोलिडेट हुआ, और आप देख सकते हो कि किस तरीके से जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ अगली रैली आई। फिलहाल अभी का जो ये पूरा का पूरा 6 वीक से ये करेक्शन पीरियड चल रहा है, ये 6 वीक से करेक्शन पीरियड चल रहा है, और इस करेक्शन पीरियड का ओवर होना, इस करेक्शन का रिजोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगली रैली के लिए। और मुझे लगता है कि हाँ, जो अभी फ्राइडे को तेजी आई है वो एक सिग्नल है करेक्शन के रिजोल्यूशन का, बट स्टिल हमारे पास ये लेवल है जो इंपॉर्टेंट लेवल है, इसका क्रॉस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी भी है आगे की तेजी के लिए, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि रिस्क भी ज़्यादा होता है। जब कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होता है तो एक रिस्क भी एसोसिएटेड उसके से होता है, तो इसलिए अपने स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्ट रखना चाहिए। वहां पे भी 540 के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन एंट्री वो अब देखते हैं कि किस तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे जाके हमको एंट्री समझ में आती है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेक्निकल एनालिसिस के जब पर्सपेक्टिव से बात आती है। तो अब ये देखिए, अब आप डेली पे अगर आप देखोगे तो 22 अप्रैल को ही इसने पॉजिटिव क्रॉस बना दिया था, और एक बार पॉजिटिव क्रॉस बन जाए उसके बाद तो जो करेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि ये करेक्शन आपको देखने को मिला काफी इंपॉर्टेंट, यानी कि 496 बहुत बढ़िया लेवल एंट्री का था, और उसके बाद शेयर कितनी तेजी से भाग के गया सीधे 612 के आसपास। उसके बाद देखिए जरा इस सिचुएशन को जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये 612 का ये लेवल बिल्कुल पीक का लेवल, उसके बाद करेक्शन आती है, पहले ये 20 EMA का सपोर्ट लेता है, लोअर हाई की फॉर्मेशन होती है, फिर लोअर लो की फॉर्मेशन होती है, फिर लोअर हाई की फॉर्मेशन होती है, लेकिन अब जो है चेंज हो चुका है, और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अब हायर लो की फॉर्मेशन है। हायर लो की फॉर्मेशन के साथ साथ हमको एक और चाहिए हायर हाई, ताकि चीजें कंफर्म हो कि वापस स्टॉक में जो है पॉजिटिव ट्रेंड आ रहा है। तो इसीलिए अभी नहीं, मैं कहूंगा कि इसके साथ अगर ये लेवल भी पार हो जाए 590 का तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एंट्री के पर्सपेक्टिव से, और बहुत ही अच्छी सिचुएशन, बहुत ही अच्छी पोजीशन में शेयर जाता हुआ नजर आ रहा है। और साथ के साथ थोड़ा वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिला है फ्राइडे को, ये देखिए वॉल्यूम का भी बढ़िया सपोर्ट। जब से देखिए करेक्शन चल रहा था तो उसके बाद बहुत टाइम बाद ये इतना बड़ा पॉजिटिव वॉल्यूम देखने को मिला है, और ज्यादातर शेयर ज्यादा नीचे नहीं गया, या तो 20 EMA पे सपोर्ट लिया, 50 EMA पे लिया, अब वापस 20 EMA का सपोर्ट लेने लग गया और तेजी देखने को मिल रही है। तो ये ओवरऑल एयरटेल के शेयर के बारे में आपने डिटेल में देखा। अगर और छोटे टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो तो आप आवरली में देख
सकते हो कि आवरली में जो बियरिश क्रॉस था वो वापस बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट होने लग गया है। दैट इज ए बिग पॉजिटिव थिंग मैं कहूंगा, और तेजी आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल आवरली में देखिए क्या सिचुएशन बन रही है, लेकिन एंट्री का पार्ट मुझे लगता है कि 590 592 के बाद ही हो तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। और आवरली में फ्राइडे को बढ़िया लायंस अटैक की फॉर्मेशन दिखाई थी और बढ़िया रिटर्न भी इसने दिया था 5 रुपए पर शेयर का इंट्राडे में भी। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और चैनल अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है तो चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।